आप सभी का ईएमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। आप सभी जानते होंगे कि इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने संविधान में संशोधन कैसे होता है और संविधान के कुछ संशोधन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो आज का जो हमारा संविधान संशोधन का टॉपिक वह शुरू होगा 42वें संविधान संशोधन से। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं कि आखिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो पहला हमारा क्या है, पहले याद रखिएगा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को कुछ परिवर्तित किया गया। क्या किया गया? पहला किया गया पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। और क्या हुआ? समाजवाद शब्द को भी शामिल किया गया प्रस्तावना। फिर क्या किया गया? अखंडता शब्द को भी शामिल किया गया। क्या आ गया इसमें? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। ये हो गया। फिर क्या है? भाग 4 हमारे संविधान का एक भाग, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसे हम कहते हैं भाग 4। तो भाग 4 में क्या किया गया? भाग 4 के द्वारा संविधान में 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद शामिल किए गए। पहला क्या है? पहला आपका अनुच्छेद 39 का। तो 39 का क्या है? 39 का आपका है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ये 39A के द्वारा किया गया है। फिर क्या आपका 43 का में क्या किया गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है। फिर आपका क्या है? 48 का। तो 48 का क्या है? 48 का के अंतर्गत आपका शामिल है पर्यावरण का संरक्षण करना। जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, वन है, नदी है, झील है, वन्यजीव, सभी का जो है पर्यावरण पर सभी का संरक्षण करने की बात इसमें शामिल की गई है। ठीक है। फिर क्या है? इसमें जो 4 का जोड़ा गया। 4 का संविधान में एक महत्वपूर्ण भाग जोड़ा गया, जिसे हम बोलते हैं 4 का। और इस 4 का नाम दिया गया मूल कर्तव्य। ठीक है। 4 का जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इस का अनुच्छेद कौन सा है? 51 का। ठीक है। मतलब 51 का जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और 4 का ये भाग का नाम है। ठीक है। फिर याद रखिएगा इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, एक समिति बनाई गई थी। इस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। फिर क्या किया गया? और कौन से प्रावधान किए गए? और प्रावधान किया गया लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। क्या इसमें? लोकसभा के कार्यकाल को क्या है? 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। क्या हो गया? 5 साल से बढ़ाकर क्या है? 6 साल कर दिया गया। ठीक है। कब किया गया? ये किया गया आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। ये क्या है? ये जो है इसके द्वारा मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा कई सारे प्रमुख प्रावधान किए गए। ठीक है। ये क्या इतना आप देख लीजिए। फिर अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे 44वें संविधान संशोधन के बारे में। क्या 44वां संविधान संशोधन क्या था, इसको लेकर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। क्या पढ़ेंगे हम? 44वें संविधान संशोधन के बारे में। चौवालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978। ठीक है। तो इसके द्वारा हमारे संविधान में कौन कौन से परिवर्तन किए गए? तो याद रखिएगा जो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था उसी को कुछ थोड़ा सा बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। क्या किया गया इसमें? सबसे पहले आप देखिएगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को क्या कर दिया गया? 6 से फिर 5 वर्ष कर दिया। मतलब पहले तरह हो गया ये अभी। ठीक है। अब क्या हो गया? ये 6 साल हो जाए क्या है? 5 साल में पूर्व की भांति हो गया। तो 42 द्वारा क्या किया गया था? 5 वर्ष बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया इसे 6 साल के बजाय फिर से 5 साल ये हो गया। ठीक है। फिर अब क्या है? आप जानते हैं ना 1975 के दौरान क्या है? देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था। आपात का आधार क्या था? आंतरिक अशांति। तो अब क्या हुआ ना, अब जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक फिर परिवर्तन किया गया। परिवर्तन कहा किया गया? अनुच्छेद 352 में।
अनुच्छेद 352 में परिवर्तित किया गया। क्या किया गया? अब जो है पहले क्या था? पहले था शब्द आंतरिक अशांति। पहले 3 जो आधारों पर देश में आपातकाल की घोषणा हो सकती थी, युद्ध है, वाह्य आक्रमण है और आंतरिक अशांति। लेकिन आंतरिक अशांति का दुरुपयोग करने की बात कही जा रही थी कि इस शब्द का प्रयोग किया, मतलब दुरुपयोग किया गया, मिसयूज किया गया। इसलिए क्या है? इसलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन कर दिया गया। इसे परिवर्तित करके क्या किया गया? अब आंतरिक अशांति शब्द को क्या है? हटा दिया गया। इसको क्या है? इसको समाप्त करके क्या हो गया? अब जो है सशस्त्र विद्रोह, इसे क्या कहेंगे? सशस्त्र आंतरिक विद्रोह। ये शब्द आपका है सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, शब्द को शामिल किया गया। क्या है? सशस्त्र आंतरिक विद्रोह। ठीक है, ये क्या है? ये जो आपका सशस्त्र आंतरिक विद्रोह को शामिल किया गया। मतलब क्या होगा? अब अगर 352 की घोषणा की जाएगी तो कैसे की जाएगी? वह की जाएगी सशस्त्र आंतरिक विद्रोह के द्वारा की जाएगी। अगर सशस्त्र आंतरिक विद्रोह हुआ है देश के किसी भाग में, तभी राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, कैबिनेट, हमने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद में अंतर, उसमें भी जो हमने आपको बताया हुआ है कि आखिर ये क्या है। उसको जाकर आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर क्या? कैबिनेट, कैबिनेट शब्द भी शामिल किया गया। क्या था? क्या करने का आधार क्या था? इसमें शामिल ये किया गया था कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर, कैबिनेट की लिखित, ये इस आधार पर, कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर, राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कैबिनेट की सिफारिश पर क्या है? जब कैबिनेट लिखित रूप से यह अनुशंसा करे राष्ट्रपति से, तभी राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकेगा। ऐसा 352 में प्रावधान किया गया। ठीक है, अब एक बात और है यहां यह है कि कैबिनेट की जो सलाह है, कैबिनेट ने जो सलाह दिया है, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है। हेतु लौटाना मतलब क्या है इसका? कि अगर कैबिनेट ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दिया हुआ कि आप जो है इस सलाह के अनुसार करिए, क्योंकि आप जानते हैं ना राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होता है। जो हमारी कैबिनेट, जो हमारी मंत्रिपरिषद है, तो इसमें ये कहा गया ना कि कैबिनेट ने अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह पहली बार दिया तो पहली बार दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर कैबिनेट ने पुनर्विचार के बाद जो उसने सलाह पहली बार दिया था, उस सलाह पर उसने रिव्यू किया, पुनर्विचार किया, और पुनर्विचार के बाद जब राष्ट्रपति को वह ऐसा कुछ कार्य करने के लिए कहेगा तो क्या होगा? दूसरी बार जो भी पुनर्विचार कहा जाएगा, पुनर्विचार के तौर पर जो भी कार्य करने के लिए सलाह राष्ट्रपति को दी जाएगी, उस सलाह के अनुसार देश का राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो कहने मतलब क्या होगा? कैबिनेट की सलाह को क्या है? राष्ट्रपति पहली बार पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। लेकिन अगर दूसरी बार वही सलाह मंत्रिमंडल कह रहा है कि आप इस सलाह के अनुसार कार्य करिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोबारा क्या होगा? दोबारा क्या होगा? वह सलाह बाध्यकारी होगी। ठीक है, मतलब जो दोबारा सलाह दी जाएगी ना, वह क्या होगा? दोबारा दी गई सलाह बाध्यकारी होगी। उस सलाह के अनुसार राष्ट्रपति बाध्य है वह कार्य करने के लिए। ठीक है, ये क्या है? ये जो है 44वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान थे। ठीक है, ये क्या हमने देखा? ये हमने देखा कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। तो इसमें क्या आप जो है इन सारे प्रावधानों को केवल सुनिए देखिएगा ही, बल्कि क्या इसे आप अपने नोट में नोट भी करते जाइए, जिससे कि आप रिवीजन भी समय पर कर सके। अब क्या पढ़ेंगे? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989।
ये अब जो आपके हैं छोटे छोटे संविधान संशोधन, इसमें क्या बहुत ज्यादा कुछ प्रावधान नहीं है। क्या है आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के लिए जो मतदान करने की न्यूनतम आयु थी, न्यूनतम आयु पहले हुआ करती थी 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष का होने पर कोई भारतीय नागरिक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता था, मतदान कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये संशोधन कर दिया गया और लोकसभा और विधानसभाओं के लिए मतदान करने की न्यूनतम आयु को क्या कर दिया गया, अब 21 वर्ष से 21 वर्ष क्या कर दिया गया, घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब क्या होगा, 3 साल कम कर दिया गया। पहले 21 साल जहां था वह क्या हो गया, अब जो है 18 साल की आयु जो भी व्यक्ति प्राप्त करेगा और भारत का नागरिक हो, उसे क्या, उसे लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका है, ये आपका है 61वां संविधान संशोधन। फिर क्या आपका 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या होगा इसमें 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है, क्या है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो आपकी दिल्ली है, दिल्ली जो देश की राजधानी है, ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो अन्य राज्य हैं, जैसे आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके जो कई सारे जिलों को मिलाकर क्या हुआ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसे हम बोलते हैं दिल्ली एनसीआर। ठीक है, क्या किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मतलब दिल्ली क्या, दिल्ली एनसीआर क्या, इसको जो है दिल्ली एनसीआर का दर्जा दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ, दिल्ली में विधानसभा भी, दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। विधानसभा सीटों की संख्या 70 निर्धारित की गई। ठीक है, और मंत्री परिषद का भी गठन किया गया। तो दिल्ली क्या, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली आपका क्या है, दिल्ली आपका राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश था, इसे क्या कर दिया गया, इसे अब एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जो कि विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश हो, विधानसभा हो और उसमें मंत्री परिषद भी होंगे। ठीक है, तो विधानसभा की संख्या 70 की गई निर्धारित, और मंत्री परिषद का जो आकार होगा क्या होगा, वह होगा आपका 7, यानी 10%। आप देखिएगा राज्यों में केंद्र मंत्री परिषद का जो आकार होता है आपका लोकसभा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। लेकिन इस 69वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कुछ विशेष प्रावधान दिल्ली के संबंध में किए गए। प्रावधान क्या था, ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, उसके आसपास के कुछ जिले भी शामिल किए गए, और क्या है विधानसभा का सृजन किया गया, और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी, 70। फिर क्या है, मंत्री परिषद का भी निर्माण किया गया। मंत्री परिषद क्या है, मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या 7 हो सकती है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है आपके 61वां संविधान संशोधन और 69वां संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान आपके हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, इसे द्वारा याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना की गई, मतलब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, ये फिर क्या 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, जोड़ी गई।
क्या हुआ, भाग 9 भी जोड़ा गया, भाग 9 संविधान में क्या, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, और याद रखिए इस 9वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय, कितने 29 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये क्या आपका, ये आपका है 73वां संविधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका संविधान संशोधन, कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं कि 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। याद रखिएगा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात इस 73वें संविधान संशोधन में किया गया कि पंचायतों की समयावधि क्या होगी, चुनाव कौन लड़ेगा, इस चुनाव के लिए शर्तें क्या होंगी, चुनाव कब होगा, चुनाव कौन करवाएगा, पंचायतों के अधिकार क्या होंगे, शक्तियां क्या होंगी, सारी चीजें विस्तार से इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है, इसमें क्या है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, भाग 9 जोड़ा गया है, और क्या है, संवैधानिक दर्जा इनको दिया गया है। और जो 11वीं अनुसूची है, इस 11वीं अनुसूची में क्या है, कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। और आप ये भी जानते हैं, भारत के संविधान का जो मूल संविधान भारत का था, उस मूल संविधान में कुल मात्र 8 अनुसूचियां ही शामिल थी। तो आपको ये बताना है कि भारत के संविधान में जो 9वीं सूची थी और 10वीं अनुसूची थी, 9वीं और 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, ये क्या, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये 11वीं अनुसूची तो हमने बता दिया कि 73 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, फिर आपका क्या है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। याद रखिएगा, इसमें हमारे देश जो प्रधानमंत्री का क्या थे, वह आपके पीवी नरसिम्हा राव थे, तो उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में ये संशोधन पारित करवाए गए थे। फिर क्या है, ये 1992 का संविधान संशोधन है, 74। तो 73 और 74 दोनों क्या है, दोनों एक ही साथ संसद द्वारा पारित करवाए गए थे। ठीक है, ये 24 अप्रैल को लागू हुआ, तो उसी दिन हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते। ये क्या किया, ये जो है ये जून में लागू किया गया था। ठीक है, तो 74वें का संशोधन क्या संबंध है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है जो हमारे शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, जो आपके शहरी निकाय थे इनको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, शहरी निकायों को। ठीक है, फिर क्या है, फिर याद रखिएगा 12वीं अनुसूची जोड़ेगी, 12वीं कौन सी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, इस 12वीं अनुसूची में याद रखिएगा कुल 18 विषय शामिल हैं। कितने विषय हैं, 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल किए गए थे। और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, शहरी निकायों से संबंधित प्रावधान जो है आपके 12वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। कितने विषय हैं, कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। फिर क्या आ गए, फिर इसमें कुछ भाग भी हैं। कौन सा भाग है, भाग 9 का भी क्या है, इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 9 जोड़ा गया था 73 के द्वारा, और 74 द्वारा क्या किया गया, 9 का को जोड़ा गया। ये क्या है, ये आपके जो है ये 74वें संविधान संशोधन के कुछ प्रमुख प्रावधान आपको बताया गया। ये क्या है, ये आपके कुछ संविधान संशोधन है, इनको आप क्या है, इनको आप दोस्तों आज हम सब लोगों ने 74th अमेंडमेंट तक पढ़ा है। इसके आगे का जो अमेंडमेंट है वहां से लेकर 105वें तक हम क्या है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, जिससे कि क्या है, इसका फायदा अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और हमें भी क्या है, हमें भी प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो क्या करना है आपको जो है, ये क्या है, ये पूरा जो है संविधान संशोधन अच्छे से पढ़ लेना है, और इसके लिए नोट्स भी बना लेना है। इसके आगे का जो संविधान संशोधन हो क्या, वो हम अगले की वीडियो में अपलोड करेंगे। और इससे पहले का जो 2 वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है संविधान संशोधन को लेकर, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।